Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So my today's topic is Muslim marriage and dissolution of Muslim marriage. हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. So please watch till end. मुस्लिम मैरिज को हम निकाह भी बोलते हैं. तो मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आर नो सेरेमनीज रिक्वायर्ड फॉर मैरिज इन मुस्लिम लॉ. ओनली द कंडीशंस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज मस्ट बी फुलफिल्ड विच आर. अब बेसिकली क्या होता है कि मुस्लिम मैरिज को हम निकाह बोलते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब जैसे आप हिंदू मैरिज में देखते हैं, इससे प्रॉपर हम हल्दी की सेरेमनी करते हैं, मेहंदी की करते हैं. इसमें आज सच इतना कुछ नहीं होता है. इसमें सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज होती है और थोड़ी बहुत कंडीशंस होती है जो कि फुलफिल होनी चाहिए. द फर्स्ट कंडीशन इज द पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज. मीन्स एनी मुस्लिम विद साउंड माइंड एंड हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी हैज अ कैपेसिटी टू मैरी. सो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि साउंड माइंड होना चाहिए और साथ ही साथ एज ऑफ प्यूबर्टी भी अटेन कर लेना चाहिए. मैंने आपको एक नोट लिखा है. पर्सन हु आर नॉट ऑफ साउंड माइंड और हु हैव नॉट अटेन प्यूबर्टी कैन बी मैरिड बाय देयर गार्जियंस. गार्जियंस उनकी शादी करा सकते हैं. तो जो लोग साउंड माइंड के नहीं है और उन्होंने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन नहीं करी है, तो गार्जियंस हैव बीन गिवन द राइट कि वो लोग उनकी शादी करा सकते हैं. Marrying a person of different religion, a woman cannot marry any man who is not Muslim under Muslim law. तो एक जो है वुमेन है वो मैरी नहीं कर सकती उस इंसान से जो कि मुस्लिम नहीं है मुस्लिम लॉ के अंडर. अब उसमें एक डिफरेंशिएट आ जाता है सुन्नी मोहम्मद में और एक शिया मोहम्मदन्स में. सुन्नी मोहम्मदन्स कैन मैरी अ नॉन मुस्लिम वुमेन इफ शी इज किताबिया. किताबिया का मतलब क्या होता है? Religion is revealed through a divine book, then it is called किताबिया. And Hinduism किताबिया नहीं होते हैं. शिया मोहम्मदन्स ये कहते हैं कि कैन नॉट मैरी अ नॉन मुस्लिम इवन इफ शी इज किताबिया. तो शिया मुस्लिम ये बोलते हैं कि हम कोई और वुमेन से शादी नहीं करेंगे, वो किताबिया है नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड इफ द अदर पर्सन कन्वर्ट टू इस्लाम बिफोर मैरिज एंड देयर इज नो बार. अगर वो अपने खुद को मुस्लिम कन्वर्ट कर दे तो फिर वो कर सकते हैं. ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी. द सेकंड वन इज देयर शुड बी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल. मीन्स प्रपोजल होता है इजब एंड एक्सेप्टेंस होता है कबूल. और ये दोनों चीजें होनी चाहिए ऑन द स्पॉट वैलिड मैरिज के लिए. There should be 2 male witness और 1 male and 2 female witness. और जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा दी थर्ड पॉइंट, उसमें ये बोला गया है कि ये उसी टाइम पे होना चाहिए और बीच में कुछ भी अड़चने नहीं आनी चाहिए. बीच में ऐसा ये नहीं हम कुछ और बात करने लग गया कुछ भी. ऑन द स्पॉट प्रपोजल होगा, ऑन द स्पॉट एक्सेप्टेंस होगा. ये एक्सप्रेस्ड होता है और एक ही मीटिंग में होता है. और कोई भी फ्यूचर का श्योरेंस दे रहा है अगर एक्सेप्टेंस, तो वो माना नहीं जाएगा. वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज इरेगुलर मीन्स इट कैन बिकम रेगुलर इफ सम प्रोसीजर्स आर फॉलोड. तो मैंने आपको 3 कंडीशंस दे दी हैं उसकी वैलिड मैरिज की. द फर्स्ट वन इज द पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज. देयर शुड बी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड दी ठीक है. Then we have void and voidable marriage. अब void and voidable marriage ये बोलती है कि एक मैरिज जो है वो क्या हो सकती है, रेगुलर बन सकती है अगर थोड़ी बहुत कंडीशंस फॉलो करी जाए. उससे पहले हम एक चीज़ पे आ जाते हैं कि जो हमारी पहली मैरिज होती है वैलिड मैरिज, उसे हम बोलते हैं शाही. फिर होती है अवॉइड मैरिज, हम बोलते हैं बातिल. और इरेगुलर मैरिज, जिसे हम बोलते हैं फासिद. ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप किसी भी मैरिज के बारे में लिख रहे हो वैलिड, वॉइड और इरेगुलर, यू हैव टू मेंशन दीज 3 थिंग्स. बिकॉज मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो वॉइड, वैलिड और इरेगुलर से काम नहीं चलेगा. अब वॉइड मैरिज इज बातिल. अ मैरिड वुमेन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज वाइल हर हस्बैंड इज अलाइव एंड द मैरिज इज सब्सिस्टिंग. सच मैरिज इज वॉइड. तो कोई भी वुमेन कोई और शादी नहीं कर सकती अगर उनके हस्बैंड अभी जी रहे हैं. द पावर ऑफ कंसैग्निटी रेंडर्स अ मैरिज वॉइड. अ मैन कैन नॉट मैरी हिज एसिडेंट्स विच इज मदर एंड ग्रैंड मदर, डिसेंडेंट्स विच इज डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर, हिज सिस्टर वेदर फुल कंसैग्निटी और यूट्रिन. फुल कंसैग्निटी का मतलब होता है मम्मी पापा जो है उनकी सेम है,
कंसैग्नी का मतलब होता है फादर सेम है, मदर डिफरेंट है। यूट्रिन का मतलब होता है कि मदर सेम एंड फादर डिफरेंट है। हिज नीस और ग्रेट नीस, हिज आंट और ग्रेट आंट, वेदर पेटर्नल और मटर्नल। पेटर्नल मतलब पापा की साइड की कोई आंट हो, मैटर्नल मतलब मदर की साइड की कोई आंट हो। The third is marriage is also prohibited on grounds of affinity. A man cannot marry his wife's mother or grandmother, his wife's daughter or granddaughter, his father's wife or any other descendants, his sons or any other linear descendants. The fourth one is the fosterage. Fosterage is another impediment to a valid Muslim marriage. अब बेसिकली क्या होता है, कभी कभार जो मदर है उसमें कोई XYZ इशू के कारण कोई और जना अगर उनके बच्चे को फीड कर रहा है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम मैरिज नॉट हिंदू मैरिज, तो जो मतलब कि जो पेरेंट होगा, मतलब कि जो फादर होंगे उस बच्चे के, ठीक है, वो उस फोस्टरेज से शादी नहीं कर सकते जो कि उन्हें फीड कर रही है। अगर आपको ब्रेस्ट फीड करा है किसी आंट वुमेन है बिसाइड मदर, देन उससे भी अ मैन कैन नॉट मैरी। देन वी हैव अ इर्रेगुलर मैरिज इज फासिद, इज अ काइंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि वॉइडेबल मैरिज होती है। अब बेसिकली वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो वॉइड होती है, बट अगर कुछ कंडीशंस फॉलो करी जाए तो वो रेगुलर बन सकती है। इफ देयर वॉज नो विटनेस एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैंने आपको पिछले पेज पे करवाया था, see there should be 2 male witness और 1 male and 2 female witness। तो ये वैलिड मैरिज का एक कंडीशन है। तो इनकेस अगर वहाँ पे विटनेस नहीं होते शादी के टाइम पे, इफ देयर वाज नो विटनेस टाइम ऑफ मैरिज, देन डूइंग मैरिज इन फ्रंट ऑफ विटनेस कैन मेक इट रेगुलर। सेकेंड, if a man marries woman having already 4 wives, then a marrying is considered to be irregular, but अगर वो उसमें से एक वाइफ को डिवोर्स दे देता तो वो मैरिज रेगुलर बन जाएगी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एक मुस्लिम लॉ ये बोलता है कि एक हस्बैंड सिर्फ 4 वाइफ्स रख सकता है, ओके। तो अगर उसे 5th लानी है तो उसे एक को डिवोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। इफ अ मैरिज इज डन इन कोर्स ऑफ इद्दत पीरियड, देन द मैरिज इज इर्रेगुलर, और अगर उस इद्दत पीरियड का एक्सपायरेशन हो गया तो उसके बाद वो मैरिज रेगुलर बन जाएगी। ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। प्रोहिबिटेड बाय रीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ रिलीजन, तो अगर रिलीजन का कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो वापस अपना रिलीजन ठीक कर लेता है तो उसके बाद वो मैरिज रेगुलर बन जाएगी। विद द वुमेन सो रिलेटेड टू द प्रीवियस वाइफ दैट इज वन ऑफ देम हैड बीन अ मेल, दे कुड नॉट हैव लॉफुली intermarried. This can only be possible by divorcing the wife who is the obstacle. मीन्स एक हस्बैंड और उसकी वाइफ है, अब हस्बैंड अपनी वाइफ की बहन से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उस वाइफ की बहन के अलावा वो उसका भाई होता तो वो अपने भाई से शादी नहीं कर पाता। आया समझ में? देन वी हैव अ टर्मिनेशन ऑफ फैसिड मैरिज, रेगुलर नहीं बनाना, खत्म करना है। अब जो फासिद मैरिज होती है वो हमारी क्या होती है, इर्रेगुलर मैरिज हो रही है। अब इसमें ये मेंशन करा गया है, वो चाहते हैं कि हम इसे रेगुलर ना बनाए, हम इसे खत्म कर दें। तो एन इर्रेगुलर मैरिज मे बी टर्मिनेटेड बाय ईदर पार्टी, द टर्मिनेशन इज बिफोर कंज्यूमेशन, इज हैज नो लीगल इफेक्ट। अगर तुमने मैरिज पहले ही खत्म कर दी कंज्यूमेशन से पहले, मतलब कि तुम कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं आए हो, तो वो मैरिज खत्म हो जाएगी। टर्मिनेशन इज आफ्टर कंज्यूमेशन, अगर इनकेस तुमने मैरिज खत्म करी है आफ्टर कंज्यूमेशन के बाद, मतलब जो हस्बैंड और वाइफ है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ गए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डॉर प्रॉम्प्ट और स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो उसका जो हक है उसको वो सारा मिलेगा, और वो 3 कोर्सेज का जो इद्दत पीरियड है वो भी वो सस्टेन करेगी, साथ ही साथ जो भी चिल्ड्रन पैदा होएगा उसे राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में। ये हमारी वैलिड मैरिज है, इसके सारे पॉइंट्स में करा चुकी हूँ, इसलिए मैं फटाफट आपके लिए पढ़ देती हूँ। द कोहैबिटेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ बिकम लॉफुल, द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वैलिड मैरिज are legitimate and they have right to inherit their parents' properties. After husband death, wife can inherit property, and after wife death, husband can also inherit property. The wife has the right to claim dower after marriage. The marriage gives the right to maintenance from husband. After dissolution of marriage, the wife have to observe the period of iddat.
Okay, thank you so much, and follow my Instagram page Lawgram.